बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोग को पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा है, त्रिकोणमिति का, ट्रिगो का पार्ट 9। आज से ऐसा त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है जहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि औने पौने सेकंड में ही एकदम बिल्कुल सेकंड का भी कम हिस्सा लगेगा, वो भी आंसर आने का संभावना है। इस बात को समझेंगे, देखते देखते आंसर आएगा कि ये चीज़ रखे, ये चीज़ एक एक इतना में से इतना घटा, इतना आंसर हो गया। इस बात को समझ के और बनाएंगे आज। ये पार्ट 9 है, 9। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे आज। तो बताना चालू करें, लेकिन उससे पहले कुछ और भी, क्योंकि देखिए अभी छोटे छोटे प्रश्न भी कुछ बाकी हैं जिसको आपको बताते रहना जरूरी है। उस चीज़ को आप लोग देखते चलिए, जैसे छोटे छोटे क्या प्रश्न हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए टेन 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा हो, बता दीजिए कितना होगा। इस चीज़ का पूछ बता दीजिए कितना वैल्यू होगा, जल्दी बताइए, क्विक, जितना फास्ट हो सके। कितना जल्दी बता रहे हो हम देख रहे हैं। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है बाबू? चलिए हम देखते हैं। आप इस चीज को जरूर जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, बोलिए जानते हैं ना? इस चीज को जानते हैं ना? उसी पर आधारित ये 2-4 सवाल हैं। 2-4 सवाल बन जाएंगे, उसके बाद कुछ अलग अलग सवाल करेंगे और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा अंतिम तक देख कर कि वाह आज मज़ा आ गया। और मज़ा तो रोज़ रोज़ आता है और मज़ा आना भी चाहिए। मज़ा नहीं है तो समझिए कि ज़िंदगी व्यर्थ है। मज़ा होना चाहिए ज़िंदगी में, मज़ा नहीं तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं। ठीक है, ये अब इस स्थिति में ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं। साइन की जगह पर कॉस लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस, लिखेंगे कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई लिखेंगे। इतना को बाबू हम थीटा मान लिए, थीटा तो हम जानते हैं इतना को जब थीटा मान लिए तो कॉस थीटा जब लिखेंगे तो इसको 90 में से थीटा को घटाना होगा, बराबर कॉस कितना 3 इंटू एक्स प्लस वाई। यही है ना? बोलिए हाँ या नहीं, ऐसा ही है ना? ऐसा यदि है तो हमको लग रहा है कि कॉस आउट तो बच जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस वाई, इधर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, कन्फर्म। ये चला जाएगा उधर तो 90 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 3 जुटेगा तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये कटेगा तो हो जाएगा 45 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। कहिएगा सर इतना ही का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम पहले क्वेश्चन तो देख चुके हैं कि हमको 2 यहाँ चाहिए, 2 चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसे ही निकालें। तो इतना का वैल्यू मेरे पास है, कितना देखो तो बाबू, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। यानी इतना का वैल्यू हम रख सकते हैं tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, वो 1 होता है। तो मेरा आंसर कितना हो गया? tan 45। देख लीजिए क्या बोले, इतना को हम क्या मान लिए? थीटा। तो इतना को हम लिख सकते हैं, साइन के कॉस लिखेंगे तो 90 में से इस थीटा को घटाना होगा। थीटा कितना हो भयंकर हो सकता है, आपको भ्रम डालने के लिए थीटा भयंकर दे सकता है, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ कॉस हो गया। अब यहाँ पर कर लिए, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, इधर जाके जुट गया तो 3 ये और 1 जाके जुटा तो कितना हो गया? 4। कॉस हट गया और ये कटा दिए तो इतना का वैल्यू में 45 यहाँ रख दिए। हटाएं क्या बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थी एक्स बराबर कॉस वाई। तो कह रहा है कि बताइए साइन एक्स प्लस वाई बराबर व्हाट। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर व्हाट। हाँ बिल्कुल
समझदारी भरा काम कर सकते हैं। यदि समझदारी आपके पास है रखने वाला कि साइन कॉस कब आपस में बराबर होता है। कल आपको एक सीरीज है से बताए थे, याद कीजिए, हमको लग रहा है याद होगा तो काफ़ी काम आएगा। 0 से लेके थीटा 45 तक हो, थीटा 45 हो, एगो 45 से 90 के थीटा हो, याद है। तो साइन और कॉस क्या बताए थे, याद कीजिए। हम बोले थे कि साइन कॉस इसमें और इसमें बराबर कभी नहीं हो सकता है, केवल यहीं पर साइन बराबर कॉस होता है। साइन कॉस यहीं पर बराबर होता है, यही बताए थे ना। कब? थीटा का वैल्यू 45 होने पर। काम आ गया, कल वाला के काम भी आ गया, काम भी ले लेंगे। पिछला के काम लेना सीख गए तो भाई आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू हम रख दे रहे हैं 45 और इसका भी वैल्यू हम रख दे रहे हैं 45। दोनों का वैल्यू 45 रख देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इस चीज को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आपस में केवल और केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो कहेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू 45 से आ गया, इसका वैल्यू 45, तो साइन 45 से 45 कितना हो गया हो, 90, और साइन 90 का वैल्यू 1। कहाँ पर दिक्कत बताइए। प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। देख लीजिए, देखिए कहीं पर परेशानी है जल्दी बताइए। कहिएगा सर और कोई तरीका है, वो भी है, लेकिन ये सही था, देखते देखते बना लो। एक और तरीका ऐसे, इसको बदल दिया जाए। साइन को कॉस में लिख सकते हैं, कॉस 90 - x बराबर कॉस y। इसको हटा देते हैं, 90 - x बराबर y, यानी हम कह सकते हैं 90 बराबर x प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 90 रख देंगे। साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1। क्या प्रॉब्लम नहीं ना। बनाइए, बनाते समय चेहरे पर खुशी होना चाहिए, बस बन जाएगा। मुस्कुराते रहो, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग ये दनादन बनाते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम रुकेंगे, बोलेंगे नहीं रुकने के लिए। इतना 2 थीटा प्लस 45 बराबर कॉट 3 थीटा हो तो हमको चाहिए थीटा बराबर व्हाट, थीटा का वैल्यू बोलिए। देखा जाए, इसको लिखेंगे tan, इसको इतना बड़ा वाला के छोड़ देते हैं, इधर वाला के छोड़ देते हैं, इधर वाला के ही चेंज कर दे क्या। यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस, लिख सकते हैं क्या 3 थीटा, बोलिए लिख सकते हैं। tan आउट 2 थीटा बराबर 45, 2 थीटा प्लस 45 बराबर 90 माइनस 3 थीटा। ये आ गया इधर, ये चला गया इधर, तो इधर आएगा तो 3 2 5 थीटा, और ये जगह इधर तो घटेगा तो 45, यानी थीटा का वैल्यू 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि मेरा थीटा का वैल्यू कितना आ गया भाई, 9 डिग्री। आंसर बना लीजिए। क्या मज़ेदार चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्या किए, कॉट को tan लिखने के लिए 90 में से इसको घटा दिए, थीटा के रूप में 3 थीटा है, थीटा के रूप में क्या है 3 थीटा है, हटावे हो। है 4 नंबर, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो तो पूछ रहा है कॉस के पावर 3 अल्फा प्लस साइन के पावर 5 बीटा का वैल्यू पूछ रहा है।
ए बाबू देखो, यदि ऐसे बनाते रह जाओगे नियम से ना, तो नियम आपको स्थिति खराब कर देगा, इसलिए नियम को छोड़ भी देना है। कहिएगा नियम को छोड़ के आखिर किस नियम से जाएंगे, बता रहे हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। बताइए, आपको पता है क्या कॉस कितना 2 बार जोड़ना है, और कॉस किस कॉस का वैल्यू आपका मान 1 होता है? तो कह दीजिएगा हाँ सर हमको पता है। क्या चीज़ का? तो कॉस 0 का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू 0 ले रहे हैं और उसके बाद बीटा के वैल्यू 0 ले रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे मेरा ये हुआ कि मिल गया कॉस स्क्वायर 0 अब प्लस कॉस स्क्वायर 0 बराबर कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2। यानी कह रहा है कि हम तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो कह रहा है सेटिस्फाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन के पावर स्क्वायर नहीं है 3 है बाबू 3 और 5 है बीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या रखना है 0, तो कॉस 0 प्लस साइन इसका वैल्यू क्या रखना है 0, इसका वैल्यू होता है 1, 1 का क्यू, ये 0 के पावर 5, मेरे आंसर कितना मिल जाएगा बाबू 1। फायदा है, देखिए फायदा के सौदा करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम है, एग्जाम में नहीं समझेंगे ये सब बातों को तो गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले कि कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कहाँ जाएगा भाई, ये, तो इसका वैल्यू 1 होता है कब, 0 होने पर इसका वैल्यू 1 होता है तब, 0 होने पर तो 1 + 1 बराबर 2। तो बनना चालू स्टार्ट। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, आप इसका जवाब दीजिए 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 हो तो किसका वैल्यू चाहिए भाई, इस बात को समझिए। तो चाहिए साइन, ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि हम ऑप्शन दिया है कुछ अलग, इतना प्लस इतना बट्टे में 3 बराबर व्हाट, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है साइन θ/2, बी ऑप्शन में कॉस 2θ/3, सी ऑप्शन में कितना, सी ऑप्शन में साइन θ/2 और डी ऑप्शन में कॉस θ/3। देख लीजिए कौन होगा, बोलिए जल्दी। इतना का वैल्यू पूछ रहा है और इसका वैल्यू उस रूप में दिया है, उस रूप में, तो आपको बताना होगा क्या चीज़ हो सकता है। बताइए, बताने का कोशिश किया जाए। बोले हाँ बाबू, आप क्या क्या रखोगे कि 1 1 2 हो जाएगा, तो कहिएगा कि इसका वैल्यू सर 1 मिल जाता और इसका वैल्यू 1 मिल जाता तो ये 2 हो जाएगा। ये 1 कब होता है, तो इसका वैल्यू जब 90 रखते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं। 1 कब होता है, जब इसका वैल्यू 90 होता है तब। 1 कब होता है, जब इसका वैल्यू 90 होता है तब। हमको पूछ रहा है साइन 2θ प्लस 5 होल बटे में 3 बराबर, ये कहता है कि हम 1 तब होते हैं जब हमारा वैल्यू 90 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 थीटा का वैल्यू लिए हैं। कॉस 1 कब होता है, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू कहता है कि इसका वैल्यू हम 0 लेंगे तब, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2। इसका मतलब इसका वैल्यू हम लिए हैं 90, इसका वैल्यू हम लिए हैं 0, ठीक है। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू अगर क्या आएगा, इस चीज़ को पकड़ लिया जाए, इसका वैल्यू आएगा साइन, इसका वैल्यू 90, 2 × 90 अब प्लस 0 होल बटे में 3, यानी साइन 180 में 3 से भाग लगाएंगे तो 180 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन 60, साइन 60। हाँ एक बात और समझेंगे, साइन 60, साइन 60 उसमें से देखना होगा किसका मान साइन 60 आ रहा है। इस स्थिति में हम समझते हुए चलेंगे, यदि किसी का मान साइन 60 आ गया तो ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन एक बार फिर से मैच करा लेते हैं।
ऑप्शन नहीं लगता है ना, न दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका 90, ये आपका हो गया 90 दूना के 180 60, ये हो गया आपका 45, ये हो गया, नहीं सब गड़बड़ जा रहा है। ये आपका होगा साइन होगा बाबू, साइन होगा, साइन होगा, इस बात को समझेंगे, थोड़ा गड़बड़ था। साइन, डी नंबर क्या होगा, साइन। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बदल लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब साइन 60, साइन 60 मेरा हल करने के बाद आया ना, साइन 60 हल करने के बाद थीटा का वैल्यू क्या रखें, 90, यहां रखेंगे 90/2 बराबर साइन 45, बोलिए हाँ या नहीं, 90/2 बराबर साइन 45। अब यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 दूना के 180 में 3 से भाग लगाएंगे तो cos 60, जबकि हमको चाहिए साइन 60। 90 में थीटा का वैल्यू क्या है, देखो 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो साइन 45, हमको क्या चाहिए बाबू, हमको चाहिए साइन 60। 90 में 3, ये क्या हो गया बाबू, 90 में 3 से भाग लगाएंगे तो 30, और लगता है कि ऑप्शन लिखे थे सही, ओहो सही था। ये हम सोचे कुछ और, हम थीटा लाने के लिए 90 में 30 से भाग लाएंगे तो cos 30, और cos 30 साइन 60 के बराबर होता है, cos 30 साइन 60 के बराबर होता है। अभी हम देखे क्या, क्यों बदल दिए, यहाँ पर साइन था और साइन में 180 में 3 से भाग लगाया साइन 30 आ जा रहा था, जबकि साइन 60 चाहिए, इसलिए अभी हमें बदलना पड़ा कि नहीं ऑप्शन तो यही है, तो इसलिए ऑप्शन को बदलना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही यानी ऑप्शन सही था, ठीक है। तो हमारा साइन 60 कॉस किसके बराबर होता है, 30 के बराबर, याद है ना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2। क्वेश्चन अच्छा था, इस चीज को आप लोग आराम से देख लेंगे। क्या क्या किए, 2 लाने के लिए इसका वैल्यू 0 तो 1 मिला, इसका वैल्यू 0 तो 1 मिला। हम जानते हैं साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिल सकता है, तो 1 1 2, 1 कब मिलेगा, जब 0 होगा तब। ये 1 कब मिलेगा, जब 90 होगा तब। तो इतना का हल किए तो 2 आ गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 0 था, इसका वैल्यू 90 था, 90 दूना के 180 में 3 से भाग लगाए तो साइन 60। अब देखेंगे किससे साइन 60 आ रहा है, यहाँ पर किसी में फाई है, ये नहीं है, सब में क्या है, थीटा है, तो थीटा का वैल्यू रखना चालू किए। थीटा का वैल्यू 90 में 2 से भाग लगाए 45, नहीं होगा, 45 नहीं चाहिए, 60 चाहिए। कॉस में यहाँ ला भाग लगाए 180 दिया तो 60 आ गया, ये नहीं हो सकता। उसी प्रकार कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, इसलिए मेरा आंसर डी लोग है। चलिए इसको आप लोग बना लेंगे आराम से। चलिए इसको उतार लिए होंगे, हटा दे, ये उतार लिए होंगे, हटा देते हैं। छह नंबर क्वेश्चन, देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है cos x प्लस cos y बराबर 2, तो साइन x प्लस साइन y का वैल्यू जल्दी बताइए, जितना रिवीजन के लिए जल्दी फास्ट। cos का मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 कब होगा, 1 कब होगा, इतना का वैल्यू 1 और इतना का वैल्यू 1 कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तब, तबे ना, कंफर्म ना। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 0 प्लस साइन 0, इसका मतलब 0 प्लस 0 बराबर 0। बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन 7, साइन थीटा 1 को साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 बराबर 3 हो तो cos थीटा 1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 बराबर 6 हटा रहे हैं,
बोलिए जितना जल्दी। देखिए भाई ये सब क्वेश्चन आया हुआ चीज है तो इसलिए बताना ये सब जरूरी हो जाता है। ये कह रहा है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, तभी ना 3 हुआ होगा। तो 1 कब हुआ होगा? जब इसका वैल्यू क्या रखे होंगे? तो इसका वैल्यू 90 रखे होंगे। इसका वैल्यू क्या रखे होंगे? 90 रखे होंगे। इसका वैल्यू क्या रखे होंगे? 90 रखे होंगे, तभी ना 1 आएगा। साइन 90 का ही वैल्यू 1 होता है ना। तो cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0 0 0 0, यानी आगे आपका 3 0 आंसर है। ठीक है, 3 0 ना। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन अलग, इससे अब हटा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या किए? 3 का मिलके वैल्यू 3, तो हम कह देंगे साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। 1 कब होता है? जब 90 होता है। 90 90 90 सबका वैल्यू थीटा 1 2 3 का, और सबका वैल्यू रख दिए तो 0 0 0 बराबर 0। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला है आपका 8 नंबर। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा होल बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा होल बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना का वैल्यू चाहिए हो। ऑप्शन है 0 1 2 और उसके बाद आपका 3 ले लीजिए, छोड़िए हटाइए, उतना का नाम लगाना। 0 1 2 3, जल्दी बोलिए। फर्स्ट 2 तरीका बताते हैं, दोनों में से जो तरीका पसंद है वही बनाइएगा, लेकिन दूसरा तरीका हमारा पसंद वाला है, और हमारा पसंद कभी ख़राब जल्दी नहीं हो सकता है, इसलिए अपना भी पसंद है, हमारे पसंद के अनुसार लगभग ले चलिए, लेकिन हमारे पसंद से भी अलग आप बन सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड तो हमसे अच्छा है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको सूत्र याद है ए क्यू माइनस बी क्यू का, और एक सूत्र याद है ए क्यू प्लस बी क्यू का। कौन सा सूत्र? गुणनखंड फॉर्मूला। इसका सूत्र होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब ए ये है बी है, तो यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना होल बटे में साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र हम लिखे हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आप याद कर लीजिएगा। इससे ये गया, ऑप्शन अब हटा देते हैं। हम जानते हैं कि 0 से लेकर 3 तक ऑप्शन है, मान लिए। अब इसको हम ऑप्शन को हटा दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम करना चालू किए कि इसको लिखे ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस माइनस है ए बी लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। यही ना, होल बट्टे में कौन है? बटा में भैया ये गुना में है, थोड़ा सा ध्यान देना है। होल बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो मेरे को बचा क्या? बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कट के वैल्यू एक इसका और एक उसका, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है, लेकिन इतना बड़ा बनाने में एग्जाम गेम खेल जाएगा। कहिए कब ये बना सकते? रेलवे के एग्जाम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे वाला कहता है आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
रेलवे का नीति पर इसको फॉलो किया जा सकता है। बाकी आपको स्पीड चाहिए तो क्या, पुनः ध्यान दीजिएगा बाबू, ये वाला गुना में यहाँ पर है तो इसलिए इससे इसको कटा है, नहीं तो इसके बटा में ये नहीं है, यहाँ पर गुना में है, उधर दिखेगा नहीं इसलिए नहीं लिखे हैं। ठीक है, हटा दे रहे हैं। इससे जल्दी बनाने का क्या तरीका हो सकता है, इससे जल्दी बनाने का तरीका क्या हो सकता है, इस चीज को आप समझना चालू करेंगे और क्या क्या चीज रखना प्राथमिकता बनाएंगे, इस चीज को समझ लीजिए। थीटा के वैल्यू रखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, इसका कहिएगा सर थीटा का वैल्यू कब क्या पुट कर सकते हैं, ये थोड़ा बताएंगे, जरूरी बताएंगे, ये जरूरी है। सबसे पहले 90 पर विचार बनाते हैं या 0 पर, लेकिन थीटा के वैल्यू रखने से टोटल वैल्यू दो चीज हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो इन्फिनिटी हो जाए, तो समझिए कि हो सकता है थीटा का वैल्यू रखा हुआ मेरा गलती हो रहा है। क्या क्या, थीटा के वैल्यू, थीटा के किसी भी मान रखने से, थीटा की कोई भी मान रखने से यदि उसका आंसर 0 या इन्फिनिटी बन रहा है तो समझिए कि हो सकता है कि हम थीटा का मान गलती रख रहे हो। तो कहिए तब किसको रखें, 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए। कहिए कि सर ये चीज हमको कोई वैल्यू रखने पर क्यों आंसर सही हो जाता है, ये बात बताएंगे, जरूर बताएंगे। थीटा कहां कह रखा है कि थीटा हमारे थीटा के वैल्यू इतना से इतना के बीच है, ये कहां कह रहा है थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये कहां कह रहा है कि थीटा का वैल्यू हमेशा हमारा 270 होगा, 240 होगा। तो कह रहा है थीटा, तो हम थीटा जानते हैं कि 0 से शुरुआत होता है, इसलिए हम 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, 90 जानते हैं, 90 से आगे भी जानते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा हमारे चलन में है और बाकी लोग कम चलन में है, 90 से बाद वाला। तो इसलिए थीटा के कोई भी वैल्यू पर ये मान सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए थीटा के कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले 0, 90, उसके बाद 45, 60, 30, ये सब सेकेंड स्थान पर, एक पर, और उसके बाद सेकेंड पर 45, उसके बाद 30 और 60। ये बात आप रख लेंगे। सबसे पहला किस पर, 0 या 90 पर। थीटा का कोई भी मान रखने पर पूरा आंसर 0 हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए तो आप बात समझिए कि आपका बनाया हुआ कुछ गलती हो रहा है, इसलिए दूसरा थीटा का मान रख लीजिएगा। कंफर्म? चलिए आइए देखते हैं। तो क्या पुट किया जाए, पुट क्या किया जाए, तो कहिए कि सर बताइए, आप ही बताइए। तो हम बोले कि 1 नंबर पर किसको बोले हैं, 1 नंबर पर 0, 90, और 2 नंबर पर किसको बोले हैं, 45, 30, 60। तो हम 1 नंबर ला पुट करते हैं, 1 नंबर ला। इसका मतलब हम क्या पुट कर देते हैं, चलिए 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। हाँ बताइएगा, जो बताने का प्रयास कीजिएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 का क्यू से 1 ही आएगा, 0 माइनस 1 प्लस इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसलिए -1/-1 प्लस 1/1, ये से ये कटा, 1 + 1 बराबर आंसर बाबू 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2। मन है कि नहीं सर 0 से हमको सख्त नफरत है, 90 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे लगाव हो उसी को आप रखो, हटा दें इसको। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। हाँ हम अब क्या रख दे रहे हैं, अब हमको मूड कर रहा है 90 रख देने का, 90। हम तो बोल रहे हैं ना कोई दुनिया के इसमें से वैल्यू रखिएगा ना तो सब पर सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि थीटा का वैल्यू कहाँ कह रहा है कि हम किस क्वाड्रेंट में है, तो कुछ भी। 90 रखेंगे तो 1, 90 रखेंगे तो 0, 90 रखेंगे तो 1, 90 रखेंगे तो 0, प्लस 90 रखेंगे तो 1, 90 रखेंगे तो 0, अब प्लस 90 रखेंगे तो 1, प्लस 90 रखेंगे 0। 1 का क्यू से कोई मतलब नहीं, 1 का क्यू भी लिख सकते हैं,
ये कोई दिक्कत नहीं, 1/1 प्लस 1/1 बराबर। गर्दा मचा दो, गर्दा गर्दा उड़ने चाहिए हो, ठीक है। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर कितना बनाया? 8, 9 नंबर लीजिए तो 9 नंबर। चंद सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत घटिया काम कर रहा है। 2 इंटू साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 कितना हुआ? व्हाट? ऑप्शन 0 -1 1 सी में, डी में 2। बोले बाबू, बोले 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 बोले, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखा जाए, देखा जाए क्या मन रखने के लिए बोले हैं? पहले क्या बोले हैं? 0 या 90, 0 या 90 रखें। 0 रखने पर, हाँ यार थीटा है, 0 रखने पर, 0 रखने पर 0, 90 रखने पर 1, 0 रख रहे हैं, 0 रखने पर 0, 0 रखने पर 1 इंटू 2 माइनस 0 रखने पर 0, इसका मान 1, इसका मतलब 2 - 3 बराबर -1 आंसर। गर्दा। लेकिन मन है कि नहीं सर हम मेथड से बनाएंगे, मेरे पापा छोटे छोटे बनाने पर बहुत मार मारते हैं, तो बड़ा वाला बना लो, पापा के दिखाओ। क्योंकि इस समय भी अभी पिताजी बोलते हैं इतना छोटा छोटा लिखेगा, नहीं भाई पैसा दिए हैं, बड़ा बड़ा लिखेंगे, लिख लो। तो इसको बनाने का मूलभूत तरीका, 90 भी रखेंगे तो 90 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू जब 90 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1, 1 के पावर 6, इसका वैल्यू 0, 0 के पावर 6 इंटू 2 -3 इंटू 1 के पावर 4 प्लस 0, इसका मतलब हो जाएगा 2 - 3 बराबर -1। कब? 90 रखे या 90 रखे या 0 रखे। लेकिन आपके मन कर रहा है ना, नहीं सर हम 45 पर रख के देखना चाहते, रख लो। माने 30 पर रखना चाहते रख लीजिए, मन है कि 60 पर रखना चाहते रख लीजिए, वो तो आपको रखना है, हम क्या कहेंगे कि इसको आप रखिएगा। हटा रहे हैं। मेथड से यदि बनाने चले तो लंबा हो जाएगा हो, देख लीजिए थोड़ा सा। इसको मेथड से बनाने चले तो ऐसे बनेगा 2 इंटू साइन के स्क्वायर का पावर क्यू प्लस कॉस के स्क्वायर के पावर क्यू, थोड़ा लंबा हो जाएगा, -3 इंटू ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाता है इतना। अब इसको तोड़ेंगे तो सूत्र होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab होल स्क्वायर नहीं होल क्यू इंटू ए प्लस बी। क्या सूत्र लिखे? इस बार सूत्र हम बदल के लिखे हैं, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद -3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतना का वैल्यू 1, इतना का वैल्यू 1, तो मेरे को मिल गया 2 इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 तो कोई फायदा नहीं, -3 इसका वैल्यू 1 तो हो गया 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए ठीक है। अब इस स्थिति में एक बार फाइनल गुना, 2 एकम 2 -3 दूना के 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 3 दूना के 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और लगता है कि ये सही है कैंसिल, 2 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बताइए, आप ही बताइए। 2 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? -1। यही आपका 5 नंबर मिलने वाला है।
पापा देख के, मम्मी देख के खुश हो जाएंगे, वाह बेटा तो बड़ा बड़ा बना रहा है, और ला के दूध पिलाएंगे, लो बेटा दूध पियो, हॉर्लिक्स डाल के पी लीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा बनाइए, कुछ नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा, इतना छोटा छोटा बनाता है। पढ़ना लिखना वाला पता नहीं क्या हो गया इसको। हटा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 हटा रहे इसको। ऐसा नहीं बनाना, याद है ना, ऐसे नहीं बनाना है। ये तो आप लोग पैसा दिए हैं तो इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो, मजा आ रहा है क्या, आ रहा है मजा, बोलिए बोलिए, अरे बोल दीजिए वहीं से ना। हाँ सर, पता चल जाएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को है क्वेश्चन, इधर है भाई, हाँ इधर है। 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा, 5 कॉस के पावर 6 फाई, -3 साइन के पावर 4 फाई प्लस कॉस के पावर 4 फाई। ये भाई है, भाई भाई समझ रहे हैं, ऐसे फाई है, बाकी भाई बोल रहे हैं। इतना प्लस इतना के पावर 2 भाई, सारे भाई एक साथ, तो फिर क्या कहना है। देखिए कि क्या करें सर, क्या करें, क्या सब हथियार दे दिए तो पूछ रहे हैं क्या करें। चला दीजिए तोप, जल्दी उड़ जाए। कौन सा तोप, थीटा के यानी भाई का वैल्यू 0 या 90 रख के, कि ये क्या रखें जो मन कर रहा है, 90 रखें, 0 रखेंगे तो ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 1। 1 के पावर 6 लिखें या 1 के पावर 4 लिखें या 1 का स्क्वायर लिखें, कोई बदलता नहीं, इसलिए 1 1 1 लिख दे रहे हैं। जबकि 2 होता तो 2 के पावर 4 का मान अलग होता है, 2 के पावर 6 का मान अलग होता है, तो हो गया 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 -1, यानी 2 -3 -1 बराबर कितना हो जाएगा, -2। आंसर भैया 1 के पावर 6 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को 6 बार गुना करो चाहे 8 बार गुना करो, कुछ नहीं अंतर पड़ता है। इसको आप बना लेंगे, ठीक है, चलिए बना लिए। थीटा का वैल्यू क्या क्या रखे हो, फाई का वैल्यू, थीटा नहीं फाई का वैल्यू 0 या 90, 90 रख के दिल के सुकून पहुंचाइए। ठीक है, हटा, चलिए यदि पिछला क्वेश्चन को बैक करके देखेंगे तो इस चीज को हल करने पर ये आ रहा था, साइन के पावर 6 थीटा प्लस साइन के कॉस के पावर 6 थीटा का हल करने पर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद कॉस के पावर, ये साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा के हल किए थे, तो आप देख लीजिएगा पीछे बैक करके 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा होगा। जिसको मन नहीं है कि नहीं सर हम इस वैल्यू पुट करके नहीं बनाएंगे, तो ये वाला उसके लिए कारगर चीज़ हो जाता है। लेकिन जिसको वैल्यू याद है, वैल्यू जिसको रखने आता है, वैल्यू हम तो लगातार बता रहे हैं रखने के लिए, वो सबसे बेहतर हथियार है, सबसे बेहतर, सबसे खास काम करता है ये। इसको हल करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आपका। देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो आएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है बाबू, UN कॉस के पावर n थीटा
प्लस साइन के पावर n थीटा हो तो 2u(n)6 माइनस 3u(4) प्लस 2 n नहीं है यहाँ पर n था बराबर व्हाट, इतना का वैल्यू पूछ रहा है, बता दीजिए कि पिछला क्यों ऐसा लिखवाए हैं। जब मन ना करे, लगे कि नहीं सर हम मेथड से बनाएंगे तो इसलिए उसको लिखवाए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये है तो इसको इतना को साइन कॉस में लिख रहा है और n को यहाँ पहुँचा दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लिख सकते हैं कॉस के पावर n की जगह पर क्या है 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा। कह रहा है कि इतना को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन कॉस लिख सकते हैं, पावर में 6 n था तो n 6 है तो 6 माइनस 3 ये कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, आइए प्लस 2। मेथड से बनाए, पहले मेथड से कि पहले शॉर्ट, पहले मेथड से देख लेते हैं। मेथड से बनाएंगे तो हम क्या इसके बारे में लिखें अभी तुरंत, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ या नहीं, लिखे हैं माइनस 3 इंटू इसको लिखे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए लिखे हैं ना, अब प्लस 2 इतना लिखे। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2, ठीक है ये, और हम इससे इसको कटा देंगे। अब आ जाएगा 2 दूनी के 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 आंसर। ये आपका इसीलिए बताया है कि इतना के हम जगह पर ये लिख सकते हैं मूड हो तो, इतना के जगह पर हम ये लिख सकते हैं मूड हो तो काम आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लेंगे। हटाएं, हटाएं इसको, कोई डाउट हो नहीं होना चाहिए हो, हटा रहे हैं। देखिए अब हम कहेंगे कि इसको ऐसे ना किया जाए, इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे नहीं, क्यों ना थीटा का वैल्यू रख दिया जाए, थीटा का क्यों ना वैल्यू रख दिया जाए, इस बात को हम समझते हुए चलेंगे। तो हम कहेंगे क्या किए, इतना तो आया, थीटा का वैल्यू क्या रख देते हैं, तो 90 या 0 क्या रखें, 0 रखें, तो 2 इंटू 0 का वैल्यू 1 के पावर 6 से कोई मतलब नहीं 0, ये माइनस 3 1 के पावर 4 से कोई मतलब नहीं 0, अब प्लस 2, इसका मतलब हो गया 2 माइनस 3 को 3 अब प्लस 2 यानी 4 में से 3 घटेगा। तो देखिए कितना आसान, देखते देखते आंसर लग सकता है, इसी तो बोले समय ही नहीं लगेगा, ठीक है। क्या दिक्कत, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, प्रॉब्लम हमारे लिए छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग एकदम बिंदास पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन कल थीटा पर बहुत सारा सवाल, इतना सवाल, इतना इससे भी ज़्यादा करेंगे थीटा पर आधारित, ठीक है। और मज़ा आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा कैसे थीटा पर सवाल बनता है और त्रिकोणमिति का कैसे हलवा बनता है, वो चीज़ बनाएंगे आराम से, पानी डाल के और उसमें नमक डाल के हलवा बनाएंगे जो दिमाग को सही रखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स, जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.